है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे डेटा माइनिंग का लेक्चर 2, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयरहाउस एंड डेटा लेक एंड द प्रोसेस ऑफ ईटीएल, दैट मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयरहाउस एंड डेटा लेक। तो इसको डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगी रिगार्डिंग डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द डेटा माइनिंग प्रोसेसेस, इसके ऊपर मैंने पहले से ही लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर देखें। तो डेटा माइनिंग क्या होता है? माइनिंग मीन्स सर्चिंग, दैट मीन्स वी आर सर्चिंग फॉर नॉलेज और relevant information from a large data set using various techniques, using various algorithms, उसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग इन शॉर्ट। सो डेटा माइनिंग में जब हम वेरियस सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के बाद हम उसको एक जगह में स्टोर करते हैं। तो जो स्टोरेज है दैट इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस एंड डेटा लेक। तो डेटा वेयरहाउस एंड डेटा लेक क्या होता है? दोनों ही मेरा स्टोरेज है, बट व्हाट इज द डिफरेंस कि जब हम सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट किए तो सारा सोर्सेस में डेटा जो है वेरियस फॉर्मेट में रहता है। The sources of data collection may be from any website, from any social media, from any company's internal data। तो कोई भी सोर्स से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास डेटा कलेक्शन का सोर्स डिफरेंट रहता है तो इट इज़ पॉसिबल दैट जो वो सोर्स में जो डेटा है उनका भी फॉर्मेट अलग अलग हो। तो जो भी फॉर्मेट में हमें डेटा मिल रहा, अगर हमें उसी फॉर्मेट में एज इट इज, जैसे हम कलेक्ट किए एज इट इज अगर हम उसको स्टोर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड डेटा लेक। तो डेटा लेक में क्या रहता है? रॉ डेटा या फिर अनप्रोसेस्ड डेटा रहता है। दैट मीन्स जिस भी फॉर्मेट में हमें जहाँ से भी डेटा मिलेगा, जो भी सोर्स से डेटा मिल रहा है, द डेटा में बी प्राइमरी वन, दैट डेटा में बी सेकेंडरी वन। तो ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा होता है, दैट मीन्स अगर ऑन द स्पॉट पहुंच के आप डेटा को कलेक्ट करते हो, दैट इज प्राइमरी वन। अगर डेटा पहले से रखा हुआ है, आप उस डेटा को यूज करो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है जिसको हम वेरियस सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, आफ्टर कलेक्शन इफ those data are kept in a particular place without as per their format, जो भी फॉर्मेट से हम कलेक्ट किए थे सेम फॉर्मेट अगर हम डेटा को स्टोर कर दे रहे हैं विदाउट चेंजिंग, विदाउट मॉडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड डेटा लेक। तो डेटा लेक क्या है? एक स्टोरेज है जिसमें हम रखते हैं रॉ डेटा या फिर अनप्रोसेस्ड डेटा। सो रॉ डेटा इन द सेंस कि जिस फॉर्मेट में जहाँ से भी हम डेटा कलेक्ट किए हैं सेम फॉर्मेट में विदाउट प्रोसेसिंग हम उसको स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो डेटा लेक में डेटा स्टोर हुआ उसको हम क्या करते हैं? वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि हमें जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए सो दैट वी कैन अप्लाई डेटा माइनिंग टेक्निक, उस फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्म किए, देन अगर हम उसको लोड कर रहे हैं एक स्टोरेज में, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस भी मेरा एक स्टोरेज है जहाँ पे प्रोसेस्ड डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो डेटा इज प्रोसेस्ड मीन्स डेटा वेयरहाउस में जो डेटा स्टोर होता है वो ऑलरेडी क्लीन होता है, ट्रांसफॉर्म्ड डेटा होता है एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। दैट मीन्स डेटा लेक में जो डेटा था उसके ऊपर हम डेटा क्लीनिंग अप्लाई किए, दैट मीन्स अननेसेसरी डेटा या फिर इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन को वहाँ से रिमूव कर दिए। देन डेटा को हम ट्रांसफॉर्म किए, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किए सो दैट डेटा माइनिंग टेक्निक या फिर एल्गोरिदम जो हम यूज़ करने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करके एनालिसिस कर सके। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम डेटा को अगर एक स्टोरेज में रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस भी एक स्टोरेज है, डेटा लेक भी एक स्टोरेज है। एंड डिफरेंस इज डेटा लेक रॉ डेटा अनप्रोसेस्ड डेटा को रखता है, बट डेटा वेयरहाउस जो है दैट इज प्रोसेस्ड क्लीन्ड डेटा, ट्रांसफॉर्म्ड डेटा को होल्ड करता है, राइट। सो यहाँ पे ETL मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। सो नेक्स्ट सी, अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं द डिफरेंस बिटवीन डेटा लेक एंड डेटा वेयरहाउस इन अ टेबुलर फॉर्म। तो डेटा लेक में हम रॉ डेटा को रखते हैं,
डेटा वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, दैट मीन्स आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो डेटा हमें मिलता है स्ट्रक्चर्ड वन, उसको हम डेटा वेयर हाउस में रखते हैं। तो पहले डेटा हमारा डेटा लेक में रहेगा, देन ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन होने के बाद वो जाके डेटा वेयर हाउस में रहता है। सो दोनों ही मेरा क्या है, स्टोरेज है। सो ये रॉ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रखता है कौन, डेटा लेक, डेटा वेयर हाउस रखता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, क्लीन्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड डेटा। सेकंड पॉइंट इज न्यू डेटा कैन बी एडेड इजीली। देखिए अगर डेटा लेक में रॉ डेटा या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम रख रहे हैं, कोई भी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स नया डेटा अगर हमें इंसर्ट करना है तो इजीली ऐड हो जाएगा। बट डेटा वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, डेटा को रखते हैं प्रोसेसिंग होने के बाद, क्लीन होने के बाद, ट्रांसफॉर्म होने के बाद डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर आपको नया डेटा इंसर्ट करना है तो इट विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू बी इंसर्टेड इन डेटा वेयर हाउस। क्यों, क्योंकि उस डेटा, जो नया डेटा को आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, फीचर उसका रिडक्शन करना पड़ेगा, अननेसेसरी फीचर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट मीन्स डायमेंशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, देन आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा टू द पर्टिकुलर फॉर्मेट दैट डीएम, दैट मीन डेटा माइनिंग एल्गोरिथम नीड। तो उतना करने के बाद जाके आप डेटा वेयर हाउस में नया डेटा को ऐड कर सकते हो। सो फॉर ऑल दिस थिंग्स इट नीड्स मच मोर टाइम एंड एफर्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेटा लेक में जो डेटा स्टोर है दैट नीड टू बी अपडेटेड। क्यों, क्योंकि डेटा लेक में हम रखते हैं रॉ डेटा, अनप्रोसेस्ड डेटा, तो उसको अपडेट करना जरूरी है, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको क्लीन करना जरूरी है, सो दैट हमारा जो डेटा माइनिंग टेक्निक है उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके। बट डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है दैट इज ऑलरेडी इन द बेस्ट फॉर्म, दैट मीन्स क्लीन्ड है, ट्रांसफॉर्म्ड है, सो इट डजंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक मेंटेनेंस, कोई भी स्पेसिफिक मेंटेनेंस के लिए नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट इज कॉल्ड कि डेटा लेक में हम ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को रख सकते हैं। दैट मीन्स डेटा लेक में क्या कर सकते हैं, कोई भी सोर्स से हम डेटा लाए, कोई भी फॉर्मेट में लाए, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, दैट मीन्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा उसमें स्टोर हो सकता है। बट जब डेटा वेयर हाउस का बात होता है, डेटा लेक से हम डेटा कहाँ लेते हैं, डेटा वेयर हाउस तक। दिस इज कॉल्ड डेटा लेक एंड दिस इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। तो हम जब एक्सट्रैक्ट किए थे वेरियस सोर्सेज से डेटा, कोई भी सोर्स से हम डेटा ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं, तो सारा डेटा को हम कहाँ स्टोर किए, डेटा लेक में। दैट मीन्स डेटा लेक में ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा ऑफ एनी फॉर्मेट कैन बी स्टोर। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड डेटा को क्लीन करेंगे। तो जब आप डेटा को क्लीन करते हो ना, तो अननेसेसरी डेटा को रिमूव करना पड़ता है, या फिर जो डेटा है उसका अननेसेसरी फीचर को आपको रिड्यूस करना पड़ता है, डायमेंशन रिड्यूस करोगे या फिर डेटा को क्लीन करोगे, जो मिसिंग डेटा है उसको आपको रिमूव कराना है। तो जो डेटा क्लीन अप करते हो उस टाइम में डेटा का जो साइज है, जो वॉल्यूम ऑफ डेटा है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे दैट मीन्स सारा डेटा को कंप्रेस करके एक ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे सो दैट डेटा माइनिंग का जो टेक्निक है उसको एक्सेप्ट कर सके। तो जब ये आपका डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेटा का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए डेटा वेयर हाउस में हमारे पास लेसर डेटा रहता है देन द डेटा लेक। आई थिंक यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है। देन डेटा लेक में हमें जो डेटा रहता है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड वन, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए, उसको मैनिपुलेशन करने के लिए हम इधर रिलेशनल या फिर नॉन रिलेशनल डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। बट डेटा वेयर हाउस में जब डेटा रहता है दैट इज द मोर स्ट्रक्चर्ड वन, पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज होता है, तो हमें उसको मैनिपुलेशन करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस दैट मीन्स RDBMS सॉफ्टवेयर एंड रिलेशनल डेटाबेस का यूज होता है टू डेटा, क्योंकि उसके पर्टिकुलर फॉर्मेट में है। सो वी नीड द रिलेशनल डेटाबेस टू मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड इन द डेटा वेयर हाउस। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। देखिए दिस इज डेटा वेयर हाउस, दिस इज डेटा लेक। तो डेटा लेक में जो डेटा है, सो दोज डेटा आर अनस्ट्रक्चर, अनऑर्गेनाइज्ड, दैट मीन्स आप कोई भी फॉर्मेट में डेटा ला के रख दे रहे हो तो मिक्स वन। देखिए सारा डेटा यहाँ पे ग्रे कलर डेटा, ब्लू कलर डेटा एंड वाइट कलर डेटा, दैट एग्जाम्पल वन।
तो ये सारा डेटा क्या है, मिक्स है, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हम डेटा को बस लाए सारा सोर्सेज से एंड उसको एक जगह में स्टफ कर दिए, दैट इज कॉल्ड डेटा लेक। जब डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या है कि हम डेटा को, जो डेटा लेक में डेटा स्टोर था, उसको हम क्लीन अप किए, उसको हम ऑर्गेनाइज किए, उसको ट्रांसफॉर्म कराए। दैट मीन डेटा वेयरहाउस का जो डेटा है प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। ये सेल्फ में खाली इस कलर का जो ड्रेस है, दैट मीन डेटा है रखा हुआ है, ये दूसरा सेल्फ में दूसरा डेटा है, तीसरा सेल्फ में तीसरा डेटा है, ऐसा करके सारा सेल्फ में जो है अलग अलग डेटा रखा हुआ है। तो डेटा इज पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर वे, दिस इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस। अगर आप उसको डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करोगे, मान लीजिए कि आप कपड़ा रख रहे हो, तो कपड़ा जब आप सुखाने दिए हो, जो कपड़ा को ला रहे हो घर में, आप सारा कपड़ा, दैट मे बी द clothes of female, that may be the clothes of male, that may be the clothes of kids, सारा क्लथेस को लाके जब एक जगह में स्टफ करके रख दिए, दैट इज कॉल्ड डेटा लेक। तो जब अगर आप सारा कपड़ा को लाने के बाद एक सेल्फ में खाली किड्स का कपड़ा रख रहे हैं, एक सेल्फ में खाली फीमेल का कपड़ा रख रहे हैं, एक सेल्फ में खाली मेल का कपड़ा रख रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस। जहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज्ड है हम उसको डेटा वेयरहाउस बोलेंगे, जहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई भी फॉर्मेट में डेटा है, हम उसको डेटा लेक बोलेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। देन कमिंग टू दिस ETL प्रोसेस। ETL प्रोसेस क्या होता है? ETL एक्चुअल होता क्या है, फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म, L स्टैंड्स फॉर लोड। तो ETL एक प्रोसेस है जो कि हम डेटा माइनिंग में यूज करते हैं, डेटा वेयरहाउस में यूज होता है, डेटा लेक में भी यूज होता है। तो क्या है यहाँ पे, पहले हम करेंगे एक्सट्रैक्ट, देन उसको ट्रांसफॉर्म, देन उसको लोड। दैट मीन्स कि जब हम डेटा वेरियस डेटा सोर्स से डेटा को लाते हैं, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। वी आर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इंटरनल डेटा हो सकता है, एक्सटर्नल डेटा हो सकता है, कोई साइट में रखा हुआ डेटा ला सकते हैं, सोशल मीडिया से डेटा ला सकते हैं, या फिर अगर आप मार्केट वैल्यू एनालिसिस कर रहे हो, एक्सटर्नल डेटा को भी ला सकते हो। तो यू कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, दैट इज कॉल्ड डेटा एक्सट्रैक्शन। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि जब आप डेटा को बहुत सारा सोर्सेस से लाते हो, दोज डेटा इज ऑफ वेरियस फॉर्मेट, लेकिन हम क्या करेंगे, सारा डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, सो दैट डेटा माइनिंग का जो एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, हमें उस फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है फॉर इजी एनालिसिस। तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। लोड का मतलब क्या है कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, वी लोड द डेटा इनटू डेटा वेयरहाउस, तो इसको बोलेंगे लोड। सो द एंटायर प्रोसेस इज ETL। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट किए डेटा फ्रॉम द डेटा लेक, उसको हम ट्रांसफॉर्म किए, दैट मीन्स कि जितना जो डेटा था जो मिक्स वे में था, उसको हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कराए। ट्रांसफॉर्म कराए का मतलब है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो डेटा का जो अलग अलग डेटा का अलग अलग स्ट्रक्चर मिक्सअप था यहाँ पे डेटा लेक में, उसको हम ट्रांसफॉर्म कराए टू गेट अ पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा, सो दैट डेटा माइनिंग टेक्निक कैन यूज दैट। तो पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम क्या किए, यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिए, तो इसका फॉर्मेट ये है, इस डेटा का फॉर्मेट ये है। तो पहले जो मिक्सअप था रॉ डेटा में, अभी नाउ सेग्रीगेट होके एक प्रॉपर डेटा सेट आपको दिख रहा है। तो उसके बाद आप क्या किए, इसको लोड कर दिए। लोड कहाँ किए, डेटा वेयरहाउस में लोड किए। देन डेटा वेयरहाउस के ऊपर आप डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज करोगे, एल्गोरिथम का यूज करोगे टू गेट द डिसीजन, टू गेट द नॉलेज। ये आपका एंटायर प्रोसेस हो गया। तो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट किए डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यू आर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ट्रांसफॉर्म द डेटा आफ्टर एक्सट्रैक्शन टू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, सो दैट we can store that in data warehouse to be used by the data mining technique। तो ट्रांसफॉर्म किए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप ला रहे हो, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हो, देन यू आर लोडिंग दैट डेटा इनटू द डेटा वेयरहाउस, इनटू द डेटा रिपोजिटरी, तो सो दैट द डेटा माइनिंग टेक्निक कैन यूज दैट डेटा। अगर आप इसको फिर से और एक बार एक्सप्लेन करेंगे थ्रू द डायग्राम, यू कैन सी कि दीज आर द सोर्सेस ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन। बहुत सारा सोर्सेस है, आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो,
करने के बाद एक जगह में स्टोर किए, जिसको हम बोलते हैं स्टैगिंग एरिया। दिस इज नथिंग बट द डेटा लेक, जो कि हम अभी डिस्कशन किए। सो डेटा लेक में क्या होता है कि डेटा हम जैसे ही कोई भी फॉर्मेट कोई भी सोर्स से डेटा को लाते हैं, तो जिस फॉर्मेट से डेटा कलेक्ट हुआ उसी फॉर्मेट में अगर हम डेटा को एक जगह में स्टोर कर रहे हैं, एक रिपोजिटरी में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा लेक। तो यहाँ पे जो स्टैगिंग एरिया है, जिसमें डेटा कुछ भी कोई भी फॉर्मेट में हम डेटा को ला रहे हैं, एक्सट्रैक्ट किए, सेम फॉर्मेट में विदाउट एनी चेंज, हम उसको एक स्टैगिंग एरिया में स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा लेक। तो ये डेटा लेक के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए, दैट मीन्स डेटा लेक में जो डेटा था, उन डेटा का फॉर्मेट को, जो अलग अलग फॉर्मेट में था, उन सारा फॉर्मेट्स को हम एक फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर दिए, सो दैट डेटा माइनिंग टेक्निक कैन इजीली यूज दैट। तो ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम उस डेटा को लोड किए कहाँ पे, डेटा वेयर हाउस में। सो दिस इज ई, टी एंड एल। सेम अगेन और एक बार देखिए कि we are extracting data from data source 1, data source 2, data source 3. That means we are extracting here E, this is E, and transforming the data. तो जब हम डेटा वेरियस डेटा सोर्स से डेटा को ले रहे हैं, तो दोज डेटा आर ऑफ वेरियस फॉर्मेट। तो हम सारा फॉर्मेट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट डेटा माइनिंग एल्गोरिथम कैन यूज दैट। तो ट्रांसफॉर्म किए, करने के बाद उसी डेटा को हम लोड कर रहे हैं, दिस इज एल, लोड कर रहे हैं इनटू डेटा वेयर हाउस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ETL प्रोसेस। तो in case of data warehouse of transforming loading the data, we are using ETL process. in data mining also, data mining में अगर हमें डेटा सेट्स है, नॉलेज को रिकवर करना है, नॉलेज हिडन पैटर्न या फिर हिडन ट्रेंड को रिकवर करना है, सो वी हैव टू continue the process of ETL, that means extract, transform and load. We will extract data from various sources, then जो अलग अलग sources से data आया, that those data are of various format, तो सारा फॉर्मेट को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, सो दैट डेटा माइनिंग का टेक्निक उसको यूज कर सके। इतना होने के बाद हम उस डेटा को, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास बना, सो वी हैव टू लोड द डेटा इनटू द डेटा वेयर हाउस। तो इसके ऊपर फिर डेटा माइनिंग एल्गोरिथम का यूज करेंगे टू रिकवर द नॉलेज, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ETL एंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा लेक एंड डेटा वेयर हाउस। सो आई थिंक यहाँ तक आपको सारा जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी डाउट प्लीज राइट क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स so that I can answer. So thank you everyone.